चलिए, आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। जल्दी से आप सभी लोग आ जाएं। जैसा कि आप सबको पता है, कक्षा 12 की जो साइंस की क्लास है, फिजिक्स मेनली जो पढ़ाया जा रहा है आपका यहाँ पर, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हो, चाहे आपके एग्जाम्पल्स हों या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो भी आपके अंकी के थ्रू आपके काउंट किए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाएँ। वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दें जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, या फिर ऐसे लोग जो क्लास 11th में हो या जिनका उद्देश्य हो IIT, नीट या इन सब परीक्षाओं को जिसमें साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको आप जल्दी से बुला लीजिए। तो चलिए जल्दी से आप आ जाएं। आपके सामने क्वेश्चन आप लिख दिया गया है और आपको दिख भी रहा होगा। आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप नोट करते चलें। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसे आपको समझा जाएगा। हमें उम्मीद है अगर आप इसको पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ करीब 70 नंबर का जो होता है, उसमें करीब 25 नंबर या प्लस उसके एबव आपका ये क्लास यहाँ से यानी आपके नंबर्स पूछे जाएंगे। नहीं कह सकते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, अंक के क्वेश्चंस होते हैं, वो उसके नंबर पूछे जाते हैं। इसीलिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ साथ जो भी आपके सहयोगी हों, आपके मित्र हों या आपके साथ पढ़ने वाले हों, उनकी बात से आप शेयर कर दें और चीज़ों को एकदम बेहतर समझा जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप भरोसा रखें और आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जैसे कि बार बार कहते हैं, हर एक पॉइंट को नोट करते चलें, सवालों को आप देखते चलें। अगर आपको सवाल आ रहा है तो आप हमारे साथ लगाएं। क्लियर है? ध्यान रखिए, हमारे साथ आप लगाएंगे। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो पहले आप समझें, फिर बाद में इसे लगाएं। प्रयास करें, लिखने पर विशेष ध्यान ना दें। ध्यान आपका होना चाहिए डायरेक्टली चीज़ों को समझने पर, क्योंकि देखो कहा जाता है अगर आप सवालों को एक बार समझ गए तो इस जैसे कई सवाल लगा लोगे। लेकिन अगर आप सोच कर देखिए एक बार, आप समझते नहीं, डायरेक्टली हमारे साथ सवाल लगाते ही चलते हैं और आपको समझ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको होता है कि आप केवल वही क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आप हमारे साथ लगाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा फिर आप कहोगे हमारे समझ से बाहर निकल रहा है, फिर आप लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए आपका पूरा प्रयास होना चाहिए सवालों को समझने में। इसके अलावा आपका ध्यान कहीं और ना हो, तो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला लेसन जैसे कि पता है आपका, जो वैद्युत क्षेत्र आपका पहला लेसन था, उसके थ्रू यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किताब अगर आप लेकर बैठे हो तो आप किताब में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः कहा गया है 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच बल कितना लगेगा, ये आपसे पूछा गया। बल कहाँ से फिर बता दें, वैद्युत बल की बात कर रहा है। उनके बीच में आकर्षण बल या फिर आपका प्रतिकर्षण बल, जो भी बल की बात कर रहा है, उस बल कितना लगेगा आपसे पूछा गया है। चलिए समझाते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपका जो आपका फार्मूला होता है, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसे समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप निश्चिंत रहे। अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में, किसी क्लास में, आप निश्चिंत रहिए, बस को आप भरोसा रखिए। हर टॉपिक यानी हर बिंदु आपको समझा जाएगा। देखिए आपको बता दें, जो आपको दिख रहा है, क्योंकि बल का जो सूत्र होता है बराबर आपको होता है, मेनली आपको होता है 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपान में R²। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला आपको होता है बल का, आपको दिख रहा होगा। हमारा मानना है ये चीज़ आपको बेहतर क्लियर होगी। अब देखिए, बल आपसे पूछा गया या कौन, अब देखते हैं आपको दे क्या रखा है। जैसे कहा गया, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों की बात की गई है। देखो आपको समझा अगर इसको फिगर के माध्यम से, तो समझेगा इस चीज़ को। जैसे मान के लिए यहाँ पर एक गोला है, क्लियर है, और दूसरा गोला यहाँ पर दे रखा है। देखिए सूत्र आप दिख रहा होगा, हम थोड़ा इसके नीचे आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मान के लो आपका एक गोला यहाँ पर है और दूसरा गोला यहाँ पर रखा गया, कुछ दूर रखा गया है। इनके बीच की दूरी आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस गोले से लेकर के इस गोले के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है? 30 सेंटीमीटर है। और फिर आगे आपसे दे रखा है कि दोनों पर जो आवेश दिया गया है, जैसे कि पहले पर आवेश दिए गए 2 × 10⁻7 कूलाम, तो पहले पर जो आवेश दे रखा है 2 × 10⁻7 कूलाम दे रखा है, और दूसरे गोले पर जो आवेश दे रखा है वो दे रखा है आपको 3 × 10⁻7 कूलाम। आपको दिख भी रहा होगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में सामने लिख रखा है। C मतलब कूलाम है, आप बाकी आपकी वैल्यू पता है आपको, जो देखिए परिमाण जो अभी आपको दे रखा है। आगे देखिए, इस बात करना कुछ नहीं, आपसे बल पूछ रखा है। देखिए सूत्र में आपको अगर आप बल को निकालना है तो 1/4πε0 यानी कि आप साइलेंट 0 कर सकते हैं या आप साइलेंट नॉट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो कहने की। Q1 और Q2, Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश, और R क्या है, बीच की दूरी। तो सब तो पता चलेगा आपको। अब समस्या बनेगी इसको लेकर के, इसका मान क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, हमेशा जब भी आपसे कहा जाए कि 1/4πε0 इसका मान क्या होता है, तो ध्यान रखें इसका मान होता है 9 × 10⁹ कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। और ऐसी अवस्था में अगर आप चर्चा कर लें, इसका मान ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, मान लो कि पूछते भी हैं, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए भी इसे अभी आप नोट करते चलेंगे। हर पॉइंट को आप नोट करेंगे।
कहीं भी अगर आपको समस्या बनेगी तो आप निश्चिंत ही बताएंगे। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, देखते हैं, क्योंकि आपको बता सूत्र आपको देखो, आपको देखा देखो आपका बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका जो भी आपको बता रहा है इस बेस पर आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ दे रखा है Q1, यानी आवेश दे रखा है, पहला आवेश, तो Q1 दे रखा है, कितना दे रखा है आपको देख सकते हैं 2 × 10⁻⁷। तो जो आपको दे रखा है पहले उसे उतार लीजिए, और जो Q2 को मान दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है आप देख सकते हैं Q2 यानी दूसरा आवेश कितना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 3 × 10⁻⁷ कूलम। आर की चर्चा कर लें, दूरी देख लीजिए आप 30 सेंटीमीटर। आपको बता दें, आपने इससे पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो आपको बता दे रहे हैं, जब भी आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में जो आप पद्धति जो सिस्टम आप लागू करते हैं कौन सा सिस्टम होता है, तो आप ध्यान रखिए MKS सिस्टम। MKS कहाँ से क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं हिंदी में आप प्रणाली कह सकते हैं। कहने का आशय है कि जब भी आप दूरी लेते हैं तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर जिसमें भी हो उसको आपको घुमा करके या ला करके यहाँ रखना पड़ता है, मीटर में आपको चेंज करना पड़ता है। तो इसको भी अगर आप मीटर में चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको जाएगा 30 गुणे, यानी कि किसी भी अगर सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में चेंज करना है, सर्व ध्यान रखें, या तो उसे आप 100 से भाग दे दें, क्लियर है, या तो उसे 10⁻² से गुणा कर दें। इसको ध्यान रखेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, अगर किसी भी सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो या तो आप 100 से भाग देते हैं, या तो उसे क्या करते हैं, उसे आप गुणा कर देते हैं। तो अगर हम इसे गुणा करने जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर प्राप्त होने वाला है। अगर इसको यहाँ छोड़ दें, देखो आप दशमलव को यहाँ भी ला सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आपका यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर वहाँ से निकलने वाला है। ध्यान से देखिए इसको, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास सूत्र निकल कर आएगा F बराबर, क्योंकि देखो आपको निकालना क्या है, बल चाहिए, बल का मान आपको फाइंड करना है। तो F बराबर आपके पास सूत्र निकल कर आता है 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू में Q2 पान का R²। क्लियर है? इससे आप सहमत होंगे, ये फार्मूला आपके सामने वहाँ देखिए रखा भी गया है और इस चीज़ को आपने पढ़ा भी होगा। क्लियर है? चलिए आगे अगर चर्चा करें इसकी, तो आप देखिए अगर सबकी वैल्यू फुट गया, अभी हमने बताया इसका जो मान होता है 9 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, थोड़ा मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर, इसका मान होता है। तो इसको हम रखने चले यहाँ, क्योंकि आपको मात्रक नहीं रखना, केवल वैल्यू रखनी है, तो यहाँ रख देंगे 9 × 10⁻9। इस पूरे का मान आ गया। Q1 की चर्चा कर लें तो Q1 का मान आप देख सकते हैं, यहाँ दे रखा आपको 2 × 10⁻⁷, और Q2 की चर्चा कर लें तो आपको ये दे रखा है 3 × 10⁻⁷। Q1 हो गया, Q2 हो गया, बटे R का मान कितना दे रखा है आप देख सकते हैं 30 × 10⁻² दे रखा है। देखो क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो R का स्क्वायर दे रखा था सूत्र में, आप देख सकते हैं R का स्क्वायर है, तो क्योंकि ये पूरा मान R का है इसलिए इसका स्क्वायर करोगे आप, यहाँ पर घात 2 लगा दीजिए। क्लियर है? इतनी वैल्यू आप कर लीजिए। इसके अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसे मिटा सकते हैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ी जगह यहाँ पर आगे लगाया जाएगा। आगे देखिए, बाकी फार्मूला आपका लिख ही दिया गया, तो आप इसको थोड़ा सा समझते चले साथ में। चलिए आगे देखते हैं। इसके पश्चात अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो आपके सामने जो निकल कर आएगा आप देख सकते हैं क्या निकलेगा। F बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ 9 दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, आप गुणा कर सकते हैं संख्याओं का आपस में। तो 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा आपका, बोलिए। यदि इसे गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 18 कितना हो जाएगा 54, और गुणे ध्यान से देखें 10⁻, यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ 10⁻⁻7 दे रखा है, और ध्यान रखें यहाँ पर आपको दे रखा है 10⁻⁷। तो जितनी घात वाली संख्या इन्हें आप इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आगे इसके बाद नीचे देखेंगे, बटे लगा सकते हैं, एक बड़ा सा बटा आप लगा लीजिए, लगाने की इच्छा हो ऐसे। तो देखो 30 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूरे पर है, तो अगर 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 900 आएगा, 900 हो जाएगा। और गुणे 10⁻² का स्क्वायर करोगे, ध्यान रखिएगा जब भी आप घात वाली संख्या के स्क्वायर करते हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ 2 है, 2 गुना कितना होगा 4 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी संख्या पर घात है उसका स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, पावर 4 करना, जो भी करना हो, तो करना कुछ नहीं, डायरेक्टली आप घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर -2 है, यहाँ 2 है, गुणा कर लो, 2 दूना 4, यानी कि -4 हो जाएगा। लिख सकते हैं 10⁻⁴ मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा अगर आगे सॉल्व करना, आप देख सकते हैं अगर 9 से इसे हम काटे, 9 का 9 0 यानी 100 आ जाएगा। 9 से काटे 9 छंग 54, आपको पता है ना, 9 का पहाड़ा पड़ जाए 6 बार जाएगा, 54 हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ 6 प्राप्त होगा, गुणे 10 का। देखो नियम आपको बता दें, अगर आपको पता है तो बहुत ही बेहतर है, नहीं पता तो आप इसको नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर घात लगा हो और उनका आधार समान हो, आधार मतलब जिस पर ये संख्याएं जिसकी घात यानी जिस पर घात लगाई गई हैं, अगर ये संख्याएं सेम है, जैसे यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 ये समान है, तो ऐसी अवस्था में जो घात होती है उसको ऐसे ही ले लेते हैं जैसी कि होती है। समझाते हैं आपको कैसे। जैसे यहाँ 9 दिया गया प्लस का, तो 9 लिखिएगा,
-7 है, -7 लिखिए, -7 है, -7 लिख लीजिए, इकट्ठा करके हम इसको लिख सकते हैं। आगे अपान करेंगे, यहाँ देखो हम क्या 100 को 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणे 10 की घात -4 है, इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात, यहाँ देखो आपको पता है समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती हैं जबकि विपरीत चिन्ह वाली संख्या घटती हैं। -7 चिन्ह समान है तो 7 कितना हो जाएगा 14, माइनस का 14 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 - 14। बट यहाँ देखो यहाँ भी सेम 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, घात दोनों यहाँ पर 2 है, यहाँ -4 अभी भी आपको बताया गया था। जब भी ऐसी संख्याओं को आप जोड़ने जाओ या गुणा करने जाओ जिनके ऊपर पावर लगी हो तो ऐसी अवस्था में करते क्या है, गुणा अगर लगा है बीच में, आधार समान है तो आधार को एक बार लिखें, घात जितनी दी गई है उसे आप ऐसे बढ़ा लें। इसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास यह कमान निकल कर आएगा, यहाँ लगा देना, आप समझिएगा इसको, 6 गुणे 10 की घात 14 में से अगर हम लोग घटाते हैं तो आपको होता है -5 प्राप्त होगा आपको। क्लियर है? अपान देख लें यहाँ पर, तो 10 घात आप ध्यान से देखें, 2 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो माइनस का हमें 2 प्राप्त होने वाला है। ये हमारा माना है, आप कक्षा 12 के छात्र हैं इतना तो आपको क्लियर ही होगा, नहीं होगा समझा देते हैं। जब भी किन्हीं 2 संख्याओं को घटाया जाए तो अगर चिन्ह विपरीत है संख्याएं घट जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सदैव चिन्ह वही लगता है जो कि आपकी बड़ी संख्या के सामने का होता है। तो यहाँ आप 2 देख रहे होंगे, यहाँ -4 देख रहे होंगे, चिन्ह बीच में माइनस है, सामने प्लस होता है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस प्लस की अवस्था में ये घट जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन ऐसी अवस्था में बड़ी संख्या 4 है, 4 के सामने का चिन्ह माइनस है, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं, देखिए 6 गुणे इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 घात -5 आ जाएगा, और इसे ऊपर लेकर जाओगे तो ध्यान के 10 घात 2 हो जाएगा। बता दें कैसे हो जाएगा, जब भी किसी भी संख्या को बटे में है ऊपर लेकर जाओ या ऊपर है नीचे लेकर आओगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। इसीलिए जो आपका यहाँ पर -2 था वो क्या हो गया, उसका माइनस हट गया, चिन्ह बदला घात का तो प्लस का 2 हो गया। यानी कह सकते हैं जो हमारे पास यह की वैल्यू प्राप्त होने वाली है, यहाँ 6 मिल जाएगा आपको, और गुणे में 10 की घात, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो भी कहा गया था जब भी आधार समान होगा, जैसे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो घात जैसी रहती है उसको ऐसे नोट कर लेते हैं। यहाँ -5 है, -5 लिख लीजिए, यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख लो। आप कहोगे प्लस कहाँ है, तो आप बता दें जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर प्लस माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा इसको ध्यान दें तो आप लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात -5 + 2। अभी भी बताया गया जब भी किन्हीं 2 संख्याओं के चिन्ह विपरीत हों तो संख्याएं हमेशा घटती हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए, 5 में से 2 घटाओ 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है तो 5 बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या माइनस है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि अब का मान है और यह क्या बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा 6 गुणे 10 घात -3 आने के मतलब आ चुके हैं। क्लियर है? इतना आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमें पूरा ये आपसे अनुमान है या फिर आप उम्मीद है आप बेहतर समझे होंगे। किसी भी लाइन में कहीं भी अगर आपको समस्या हो आप तुरंत कमेंट करें, आपके क्वेश्चंस को देखा जाएगा। फिर बता दें अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऐसी अवस्था में वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको आ रहा है ऐसी अवस्था में आप सामने बैठ करके सवाल साथ में लगाएं, नहीं आ रहा है चीज़ों को बेहतर समझें। इतना बेहतर हमारा माना है, आपको समझाया जा रहा है कि इससे बेहतर शायद ही आप समझ सकते हो कि कोई समझाएगा। क्लियर? एक एक लाइन पर आपको ध्यान दिया जा रहा है तो आप इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। चलिए ये आपके लिए जो है पहला क्वेश्चन है, इसे लगाएं, इसे उतार लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप बेहतर पढ़े, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन भी आप उसी बेस पर आप बढ़िया ध्यान दीजिएगा। फिर बता दें क्वेश्चंस को देखकर आप घबराएं नहीं, क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से 1 से 2 बार पढ़ें। जब भी आपको सवाल लगाना हो आप क्वेश्चन को बढ़िए बढ़िया से, और आप देखें उसमें गलती कहाँ हो रही है, फिर आपसे पूछा क्या गया और आपको दिया क्या गया, क्योंकि आपको बता दें क्वेश्चन में ही उसके सॉल्व छुपे होते हैं, उसके हल छुपे होते हैं, बस आपको उसमें ढूंढना पड़ता है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या रखा है कि 0.4 माइक्रोकूलम, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको क्या देखा है, माइक्रोकूलम दे रखा है। आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो कहा गया है। पहला क्वेश्चन, ध्यान रखिए यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला लिखा है, इसके बाद दूसरा यानी बी वाला लिखा जाएगा, लेकिन आपको पढ़कर सुना दोनों दे रहे हैं, समझिएगा। पहला क्वेश्चन कहा कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन अभी आप देखते हैं, पहले आप पहला देख लीजिए, फिर आप दूसरे क्वेश्चन की चर्चा हम आपसे करते हैं। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन क्लियर कर दें। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी गोले पर,
क्लियर है। किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले यानी किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 यानी 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो कहा गया दोनों गोलों के बीच की दूरी। पहला क्वेश्चन। दूसरा फिर बता दें कि दोनों के बीच का बल पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आगे बताया जाएगा। देखिए एक बार क्लियर कर दें डायग्राम के माध्यम से, मतलब चित्र बना करके कि पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है। ये कहा गया है एक छोटा सा गोला है यहाँ पर, दूसरा गोला हम मान लेते हैं यहाँ पर। दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता, क्लियर है, हमें दूरी नहीं दी गई है। यहाँ दे रखा है कि पहले पर जो यानी पहला जो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है गोला, इस पर 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है। दूसरे पर आप देख सकते हैं 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है। और कहा गया दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, जो एफ का मान है, वो कहा गया 0.2 न्यूटन का है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपके सामने लिखा गया है, दिख रहा होगा आपको। बल का जो मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2 न्यूटन की वैल्यू आपको दे रखी है, दिख रहा होगा। आपसे आर का मान पूछा गया है। आर का से क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले हम बताएं, जैसे कि आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको वो कार्य करना है, जो दिया गया उसे उतार लें, जो पूछा गया उसे भी आप लिख लें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको किस दिशा में चलना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया रखा है, देख सकते हैं आवेश, पहली बार आवेश दिया गया तो इसको हम Q1 कहते हैं, 0.4 माइक्रोकूलम। ध्यान रखिएगा जब भी आप इसे सॉल्व करने जाए, अगर कोई वैल्यू माइक्रो में दी गई है, कोई वैल्यू अगर आपको मिली में दी गई है, उसको आपको क्या करना है, उसको मिली माइक्रो हटाना होता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी माइक्रो को हटाएंगे, ऐसी अवस्था में वहाँ पर ध्यान रखिए आप 10⁻⁶ से गुणा कर देते हैं। आप गुणा कर देंगे तो माइक्रो हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा कूलम। या ऐसा कह सकते हैं कि 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶ होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए Q2 की चर्चा कर लें तो दूसरे ध्यान रखिए, दूसरे पर क्या देखा आपको देख सकते हैं 0.8 माइक्रोकूलम। यहाँ भी माइक्रो हटाया जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 0.8 गुणे 10⁻⁶ कूलम। क्लियर है। सेम प्रोसेस जैसा कि इसके साथ किया गया वही सेम यहाँ किया गया है। तो हमारा मानना आपको कहीं आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आगे देखिए इसके बाद बल आपको दे रखा है, यानी हम ये आपको कह सकते हैं 0.2 न्यूटन आपको दे रखा है, तो हम 0.2 न्यूटन इसे नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए पूछा गया आपसे आर पूछा गया कि दोनों बीच की दूरी क्या है। सूत्र भी बताया गया आपको कि एफ बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपान r², जिसमें से ये मान दे रखा है आपको, ये आपको पता होता है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको निकालना है, यानी आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक एक करके सबका मान रखें यहाँ पर, आप देख सकते हैं यह मान आपको दे रखा है 0.2। ध्यान रखिए मात्रक नहीं लिखना है, आप केवल वैल्यू लिखें 0.2 न्यूटन मत लिखिएगा, क्योंकि मात्रक हम डायरेक्टली बाद में लगा देते हैं। आगे देखिए इसका मान पता है आपको 9 गुणे 10⁻9 होता है, इसे भी लगा दीजिए यहाँ पर। इंटू Q1 का मान अगर आप ध्यान से देखें तो 0.4 गुणे 10⁻⁶, 0.4 गुणे 10⁻⁶ आपको दे रखा है, गुणे Q2 की वैल्यू की चर्चा कर लें तो Q2 का मान देखिए 0.8 गुणे 10⁻⁶, सेम जैसा कि यहाँ दे रखा था -6 करके, वैसे यहाँ भी देखा -6 करके। थोड़ी सी वैल्यू आपकी चेंज करके यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर 0.8 दे रखा है। क्लियर है। आगे देखिए इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो आप जो आपको आर का दे रखा, आर की वैल्यू, आर का मान आपको नहीं दे रखा है, तो आर को आर लिखकर स्क्वायर लगा के छोड़ दीजिए। क्लियर है। यहाँ तक हमारा माना आपको कहीं आपत्ति नहीं होगी, आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिए इसके बाद इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए 0 यहाँ लगा है, 0 लगा है, 1 अंक 0 यहाँ, 1 अंक 0 यहाँ, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। क्लियर है। 2 से काटो उसको, 2 का नाम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, मतलब यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। r² गुणा हम अगर 1 से कर लें तो r² का नाम कितना आएगा, इसको देखिएगा, r² का नाम r² हो जाएगा, क्योंकि इस नीचे वाले गुणा को इससे करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आप देखिए 9 दूनी 18, 18 8 144, कितना आएगा 144। 1 अंक पर 0 है, लगा दीजिए, गुणे देखिए अभी भी आपसे कहा गया था, पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, जब भी घात जो आपकी वैल्यू होती है, जो घात वाली संख्या है, उन्हें क्या करो, इकट्ठा कर लो। यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, सबकी घातें अलग अलग हैं, घात को इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ 9 लगा लीजिए, यहाँ -6 कर सकते हो आप, वहाँ -6 कर सकते हो। क्लियर है। इतना हमारा मानना आपके समझ में बेहतर तरीके से चीज़ें आ रही होंगी। आगे देखिए इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको r² बराबर ये 14.4 हो जाएगा, गुणे ये 10 घात हो जाएगा आपका। देखिए 10 घात कितना हो गया, ये 9 दिया गया है, और यहाँ -6 ध्यान रखिए, -6 आपसे कहा गया था जब भी चिन्ह समान हो गए, संख्याएं जुड़ती हैं तो 6 कितना हो जाएगा, -12। आगे बढ़ाते हैं, r² बराबर जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 14.4 गुणे 10 की घात, यानी 9 में से अगर आपको 12 घटाना है तो -3 प्राप्त होगा आपको।
कितना प्राप्त होगा 3। अब देखिए अगर हम दशमलव को एक अंक पीछे खिसकाएं तो हो जाएगा आपके 144। दशमलव अगर आपका 4 के पीछे जाएगा तो 144 हो जाएगा। और जब भी ध्यान रखिए दशमलव को हम एक अंक पीछे खिसकाएंगे किस ओर, इस दिशा में, तो घात में उतना ही बढ़ाते हैं जितना अंक हम खिसकाते हैं। हमने एक अंक खिसकाया इसलिए यहाँ पर एक घटा दिया गया, बढ़ाने का अर्थ है घटाते हैं। ध्यान रखिए, एक बार फिर क्लियर कर दें। जब भी आप दशमलव को किस ओर लेकर जाएंगे, दाहिनी ओर लेकर जाएंगे, ऐसी अवस्था में घात घटेगी। अगर आप बाईं ओर लेकर आएंगे तो घात बढ़ेगी। क्लियर है, इतना आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि हम इसको दाहिनी ओर लेकर गए हैं, इस साइड लेकर गए हैं, इसलिए क्या किया गया यहाँ पर एक घटा दिया गया, क्योंकि एक अंक खिसकाया गया है। 4 के पहले था, 4 की बात कर दिया गया, यहाँ लग गया है। और क्योंकि संख्या के बाद दशमलव आप लगाओ न लगाओ कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए छोड़ दिया गया। किसका मान है ये, आर स्क्वायर का। हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 144 गुणे में 10 घात -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जोड़ना तो आपको आता ही होगा। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आर बचेगा और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। नियम बता दें, जब भी आप किसी एक पक्ष से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाएगा। अगर किसी एक पक्ष से अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो दूसरे पक्ष में स्क्वायर लग जाता है। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, यहाँ से अंडर रूट हटता तो यहाँ स्क्वायर लग जाता। क्लियर है, चलिए। क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटाएं तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। क्या यहाँ पर 144 गुणे में 10 घात -4 दिया गया है। आगे देखो, अगर ध्यान से देखें तो 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12, ये आप सबको होता है, गुणे 10 की घात -4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, -2 हो जाता है। ध्यान रखिए, जब भी किसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके ऊपर घात लगी है, उसका अगर वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल की जो घात होती है वो आधी हो जाती है। यानी जो संख्या होती है उसकी घात हम करते क्या है, आधी कर देते हैं। यहाँ 4 था, 4 का आधा कर दिया। अगर यहाँ 6 होता तो हम 3 लिखते, 6 का आधा 3। यहाँ 10 होता तो हम 5 लिख देते। क्लियर है, जो भी रहेगा उसी को आधा कर देना। आगे देखिए इसके बाद अगर हम आगे चर्चा कर लें तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर 12 गुणे 10 का -2। आपका आंसर तो यहाँ आ चुका है, लेकिन ये किस में है, मीटर में है। और आपको होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है वैसे दी तो मीटर भी जाती है, लेकिन ये -2 जो होता है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब भी आप सेंटीमीटर, अभी भी बताएगा, जब भी आप मीटर को यानी सेंटीमीटर में चेंज करोगे, या आपसे क्या कहते हैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, ऐसी अवस्था में 10 घात 2 को आंकड़ा लेकर चलिएगा। जैसे समझा आपको, देखिए अगर सेंटीमीटर को हम चेंज करना है मीटर में तो ऐसी अवस्था में हम गुणा करते हैं 10 घात -2 से। क्लियर है, लेकिन अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो इसी को चेंज कर दो, 10 घात 2 से गुणा करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे 10 घात -2 से गुणा करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में अगर आएंगे तो 10 घात 2 से गुणा करेंगे। क्लियर है, क्योंकि देखो ये मीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना हो क्या करोगे आप, 10 घात 2 से आप गुणा कर दीजिए, इतने करेंगे। अब ये वैल्यू आपकी होगी सेंटीमीटर में, किसकी हो गई है, सेंटीमीटर में। ये भी तक किस में थी, ये मीटर में थी। क्लियर है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात, यहाँ -2 है और यहाँ प्लस का 2 आ गया। इकट्ठा कर लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो -2 + 2 इकट्ठा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आपको मिलने वाला है 12 गुणे 10 घात -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो हमें पता है उसका मान 1 हो जाता है। और ऐसी अवस्था में 12 का नाम 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका आर का मान है कितना आ जाएगा, वो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्लियर है, किसी प्रकार की अगर आपको कहीं भी समस्या हो, कहीं भी आपत्ति हो तो आप बता सकते हैं। एकदम आसान भाषा में बताया गया आपको, इस प्रकार से जैसे नॉर्मली आपके सामने बैठ यानी खड़े होकर हम पढ़ाते हैं, उसी बेस पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कहीं भी किसी लाइन में अगर आपको कोई आपत्ति हो कमेंट करना ना भूलें। फिर क्लियर कर दें, क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा था, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्लियर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर आप बुक्स वगैरह लेकर बैठे होंगे तो आपकी किताब का क्वेश्चन है ये, तो वहाँ आपको दिख जाएगा। बताएं क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या रखा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग गया। देखिए इनके बीच में बल कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन लग रहा है, नहीं 0.2 न्यूटन लग रहा है। कहा गया दूसरे गोले पर, ये दूसरा गोला, ये पहला गोला, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी स्थिति दी जाए बीच में बल लग रहा है इन दोनों के, तो चाहे हम पहले पर पूछे दूसरे के कारण, चाहे दूसरे पर पूछे पहले के कारण, क्लियर है, बल उतना ही लगता है जितना कि इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका दूसरा आंसर आएगा वो आपका दूसरे का कितना आंसर आएगा, वो आंसर आपका आएगा 0.2 न्यूटन ही इसका आंसर हो जाएगा। ये ए वाला था और बी वाले का आंसर क्या जाएगा, 0.2 न्यूटन। फिर से क्लियर कर दें, जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करे कि इनके बीच में बल इतना लग रहा है, तो बताइए दूसरे गोले पर पहले गोले कारण या पहले गोले पर दूसरे गोले कारण कितना बल लग रहा है। ऐसी अवस्था में जो आपको यहाँ देते हैं वही आपका आंसर होता है, यानी 0.2 न्यूटन ही आपका फाइनली आंसर होता है, चाहे जिस गोले पर चाहे जिस गोले के कारण पूछें। क्लियर है, हमारा मान आपके समझ में विध होता होगा ये, और आप इसे लगा लीजिए, कहीं भी समस्या तब बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, ये लगाते रहें इसको। चलिए अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3,
दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की तुलना में कहा गया गोलों ए व बी की त्रिज्या नगण्य है। नगण्य क्या है? ऐसी त्रिज्या जिसे हम नहीं गिनेंगे। क्लियर है? समझाते कैसे? जैसे अगर आप ध्यान से हम गोले बनाए ऐसे बनाते हैं तो कहा गया गोले ऐसे हैं कि जिनकी त्रिज्या जो है नगण्य मानी गई, मतलब उसे नहीं गिना जाएगा। हम मानेंगे इसके केंद्र से दूरी मानी जाएगी। समझा दे आपको ऐसे। हम मान लेते हैं गोला आपका ये है, एक गोला ये है, दूसरा गोला ध्यान रखिए यहाँ पर रखा गया ऐसे। इनके बीच की दूरी आपको दिख रहा होगा 50 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी हम अगर काउंट कर लें तो कहा गया 50 सेंटीमीटर है। क्लियर है? फिर आपसे क्या रखा है अगली जानकारी में कि इनके ऊपर पृथक पृथक आवेश लगे हैं 6.5 गुणे 10⁻⁷। पृथक पृथक का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ इतना है तो दूसरे में कुछ और है। दोनों की वैल्यू सेम है, बस केवल पृथक पृथक का सही होता है कि उसमें दोनों की मतलब जो उनकी प्रकृति है वो विपरीत है। विपरीत का से एक प्लस में दूसरा माइनस में है। कौन प्लस में है कौन माइनस में इसकी जानकारी नहीं, किसी को प्लस मानेंगे किसी को माइनस मानेंगे, वो आपकी इच्छा है। चलिए इसको लेते हैं 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, प्लस का मान लो इसको, इसे -6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम मान लीजिए। क्लियर है? इतनी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कोई समस्या बताइए? या आप अगर चिन्ह नहीं भी लेकर चलते हैं तभी कोई समस्या नहीं, इसे आप मिटा भी सकते हैं। मेनली आपको सवाल लगाना तो आप इसको ऐसे लेकर चलिए। आगे देखिए, दोनों पर आवेश इतने हो गए आपके। सॉल्व क्या करना है आपको, आप देख सकते हैं वैल्यू जो आपके साथ निकल कर आएगी। आपको दे क्या रखा है उसे आप उतार सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। वैल्यू क्या दे रखा है तो दे रहा होगा आपको सबसे पहले दूरी दे रखी है जिसको हम आर से लिखते हैं, आर बराबर 50 सेंटीमीटर। और लिखने से पहले फिर एक बार क्लियर कर दें, जब भी आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में होगी आपका तुरंत पहला दायित्व बनता है कि इसे आप मीटर में चेंज करें। और मीटर में चेंज करने के तरीके क्या होते हैं बताया गया। अभी आपको क्या करना है, इसको आपको 10⁻2 से गुणा कर देना है, वैल्यू आपकी मीटर में चेंज हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरी बार कहा गया कि जो आपको आवेश दे रखा है वो हम चाहे Q1 की बात कर लें चाहे हम Q2 की बात कर लें, दोनों का मान सेम है और दोनों का मान ध्यान रखिएगा 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। तो दोनों का मान चाहे Q1 का मान आए चाहे Q2 का मान आए, दोनों की वैल्यू हमें 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम दे रखी है, तो उसको आपको वैल्यू उतनी ही रखनी है जितना का आपको दे रखा है। आगे देखिए, निकालना क्या है, आपको बल का मान ज्ञात करना है, यानी आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद सूत्र भी आपको बताया गया था, एफ बराबर क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपान का हो जाएगा R²। क्लियर है? अब देखिए, अगर सबकी वैल्यू पुट करें तो इसका मान आपको अभी बताया गया था 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। Q1 की बात कर लें तो Q1 का मान आप देखो, चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, दोनों का मान सेम है। तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे, 6.5 गुणे 10⁻⁷। फिर यहाँ 6.5 गुणे 10⁻⁷, इस प्रकार से रखा जाएगा। और अपान में ध्यान रखिएगा जो आर का मान दे रखा है वो 50 गुणे 10⁻−2 दे रखा है, इसका स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि आर का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे और आगे जो भी आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, आगे सॉल्व करें, इसे हम 9 लिख सकते हैं, दे रखा है 6.5 अगर 10 भूल जाएँ 65 गुणे 65 गुणा करोगे, करने का तरीका बता दें, जिसके लास्ट में 5 होता है 50 हम 25 कर लो, इसको कितना जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, अगर संख्या सेम हो तो एक बढ़ा लो, 6 के बाद कितना आएगा 7 और 7 गुणा 6 कर लो, कितना हो जाएगा 7 6 42। क्लियर है? गुणा करके चेक कर लेना, आपका 42 25 आएगा। ऐसी अवस्था में एक अंक पर बोला यहाँ, एक अंक पर यहाँ कहाँ लग जाएगा 2 अंक पर। और ध्यान से देखें तो गुणे में 10 घात, यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ माइनस का 7 है, इकट्ठा कर लीजिए अपान 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, क्योंकि 0 का डबल स्क्वायर यानी 2 0 लग जाता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। गुणे अभी कहा गया था जब भी किसी के ऊपर ऐसी घात लगी हो और उसका स्क्वायर करना हो तो घातों का गुणा कर लो आपस में, 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसी अवस्था देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, हमारा माना है चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर इसे थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करें तो आपको देखिएगा एफ बराबर, देखिए क्या मिल जाएगा, एफ बराबर, इसे थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं अगर इसे हम काटना चाहें तो 25 51 25, यहाँ 1 लिखेंगे 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा। इसे देखिए 25 51 25, अगर 42 में से 25 घटा लें तो आपको होता है 17 आएगा। क्लियर है? उसके बाद हम जोड़ लें 17 में, क्योंकि 17 और 2 को अगर ऐड कर ले 172 हो जाएगा। और आपको होता है 25 छक्का कितना होता है बताइए, 25 छक्का 150 होता है। तो यहाँ क्या लगा सकते हैं 6 बार जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपका 150 में से अगर इसको घटाए 22 बचेगा।
और यहाँ 5, 22 और 5 कितना हो जाएगा आपका 225। अगर इसको लिखेंगे आप तो 22 और 5 कितना होगा 225, और 25 नवैया कितना होता है 225 होता है। क्लियर है, मतलब कितना मिलेगा 1.69 आपको प्राप्त होने वाला है। इसको काटोगे, देखो हमने कैसे काटा है, आप छोटी छोटी संख्या से काट सकते हैं, 5 से एक बार काटना, फिर 5 से काटना, आपकी इच्छा है, लेकिन काटने के बाद आपका आंसर इतना आएगा 1.69 आएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ आपको बचा है 9 गुणे 1.69 गुणे, यहाँ देखिए 10 की घात, यहाँ 9 बचा हुआ है, यहाँ 7 और 7, क्योंकि चिन्ह समान है, संख्या जुड़ेंगी, 7 7 कितना आ जाएगा माइनस का 14 आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए, ये आपका अलग है, इसको आप अलग मानिएगा, आपका फिगर बनाया गया था समझाने के लिए। बटे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 100 हो चुका है, 100 को हम 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहीं वैल्यू लिख सकते हैं, और गुणे में 10 घात -4 दे रखा है, इसको हम 10 घात -4 यहाँ पर नोट कर देंगे। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं या पर और कह सकते हैं 9 गुणा करेंगे, 9 9 81 की एक आ जाएगा, हासिल आपका 8 बचेगा, 9 छंग 54, 54 और आपका जो हासिल था 8 कितना आएगा 54 8 बोलिए 62 के आपका 2 आ जाएगा, हासिल आपका 6 बचेगा, 9 का नाम 9, 9 6 कितना आएगा 15, आपको पता है 2 नंबर दशमलव है लगा दीजिए, गुणे 10 घात प्लस का 9 -14 घटाओगे माइनस का कितना आएगा 5 आ जाएगा, और बटे में देखिए यहाँ 10 घात 2 है, यहाँ 10 घात -4 इकट्ठा कर लो, 10 घात -2 प्लस का 2 है और -4 है। क्लियर, इसे इकट्ठा करते हैं तो जो यफ का मान प्राप्त होने वाला है मिल जाएगा आपको 15.21 गुणे 10 घात -5 है, और बटे लगाएंगे तो 10 घात कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं माइनस का 2 प्राप्त होगा। अभी बताएगा आप, जब भी आपकी कोई चिन्ह ऐसी संख्याएं हों जिनके चिन्ह विपरीत हों, संख्याएं घटती हैं, तो 2 और -4 के चिन्ह विपरीत हैं, संख्या घटेंगी, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है, तो -4 यानी जो 4 है इस सामने का चिन्ह माइनस का 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाते हैं तो लिख सकते हैं बराबर 15.21 गुणे 10 घात -5 गुणे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 घात यहाँ पर -2 था, प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, जब भी किसी ऐसी संख्या को जिसके ऊपर घात लगी है उसे यहाँ से ऊपर लेकर जाओ, मतलब नीचे से ऊपर लेकर जाओ या ऊपर से नीचे लेकर आओ, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस था तो प्लस का हो गया, मतलब चिन्ह बदल गया इसका। आगे देखते हैं, इससे अगर आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं यह बराबर 15.21 हो जाएगा, गुणे में 10 घात, देखिए -5 यहाँ पर है, प्लस 2 यहाँ पर है, इसे इकट्ठा कर लीजिए तो हम कह सकते हैं जो यफ का मान प्राप्त होने वाला है 15.21 गुणे में 10 घात -5 प्लस 2, तो माइनस का 3 आएगा। घटा सकते हैं आप, -5 प्लस 2 करोगे कितना आएगा -3 आएगा। इतना न्यूटन, चाहो तो यहाँ छोड़ दो और चाहो तो इसको एक आध लाइन बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे देखिए, हमने कहा था दशमलव कहाँ खिसकाओगे आप वो एक अंक पर, तो 5 यानी 1.52 हो जाएगा। एक भी लिखने की इच्छा लिखो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि दशमलव के बाद आपका 2 ही अंक मेनली लिखा जाता है, इसको आप लिख कर यहाँ छोड़ सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद, तो अभी कहा गया जब भी आप दशमलव को बाईं ओर लेकर आओगे तो घात में उतना क्या होता है बढ़ता है, और दाईं ओर लेकर जाओगे तो उतना आपका घटेगा। इससे लिख सकते हैं 10 घात -3 और प्लस का 1। क्लियर है, क्योंकि आपसे वही कहा गया जब भी आप इसे बाईं ओर लेकर आएंगे तो इस अवस्था में घात क्या होती है, घात का यानी घात जो होगी आपकी उतनी बढ़ेगी अगर आप बाईं ओर लेकर आते हो। तो एक अंक लेकर आए इसलिए एक बढ़ गया, इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बराबर 1.52 गुणे में 10 घात -3 प्लस 1 करोगे -2 आएगा। इतना न्यूटन आपके पास बल प्राप्त होने वाला है, आपको दिख रहा होगा, इतनी आपके पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो जैसे आपके समझ में ना यार आपके लास्ट में कैसे छोड़ दिया गया है, जैसे आपको ये न्यूटन ना दिख रहा होगा, समझाने न्यूटन लिखा गया, ठीक है ना, ये आपका 1.52 है तो आपको दिख रहा होगा, और गुणे 10 घात -2 है ये न्यूटन लिखा गया है, बल का मात्रक होता है, इतनी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है, देखिए समझा दे एक बार फिर से आपको, अगर आपके समझ में आया हो तो। क्वेश्चन आपको दे रखा था, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख भी होंगे। कह रहे हैं तो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें कहा गया पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी अपमान पूछा गया है। गोलों के बीच की तुलना में ए व बी की त्रिज्याएं नगण्य कर दी गई। नगण्य कहा सके आप त्रिज्याएं ना लें, त्रिज्या को भूल जाएं, केवल आप गोले याद रखें और गोले से गोले के बीच की दूरी को आप फाइंड कर, मतलब इसको आप माने। क्लियर है, पहली कंडीशन आपको बता दें, ये पहला क्वेश्चन था, ये तीसरे का पहला था, ये कह सकते हैं इसी का पार्ट बी भी है। क्लियर है, तो एक काम करें आप इसे आप लगा ले, फिर इसका आपको बी बताया जाए, हम बी आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। बी में आपको तो क्या दे रखा है, इसका जो पार्ट बी है कहा गया है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या कर दें, दोगुनी कर दें तथा गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दें। ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि अगर इनकी मात्रा जो आवेश दे रखी है इनकी मात्रा को हम क्या कर दें, दोगुना कर दें, और इनके बीच की दूरी जो है उनको हम क्या कर दें, आधी कर दें। तो ऐसी अवस्था में कहा गया है हमारे पास जो बल लगने वाला है उस बल का मान क्या होगा। क्लियर है, तो एक काम करें आप पहले इसको लगा लें, लगाने के पश्चात फिर आपको इसका दूसरा पार्ट यानी कि बी पार्ट आपको बताया जाए।
चलिए ये आप सवाल समझ चुके होंगे बेहतर तरीके से। इसका जो बी पार्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझ। देखो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपका लिखा है, इसी का बी पार्ट है, थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ये कह रहे हैं कि जो इसका बी वाला क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखें, मतलब इसका ए वाला पार्ट था ये, इसका आपसे बी पार्ट पूछ रखा है। तो ध्यान रखिए बी में क्या रखा है, अगर जो हमारे पास आवेश है, जैसे आपको बताया यहाँ पर अभी आपको बताया गोले बनाए गए थे यहाँ पर इस प्रकार से आपको सामने बना कर रखा गया था। जो इसको हमने यहाँ पर Q1 कहा था, इसको हमने Q2 कहा था। इसका भी मान 6.5 × 10⁻⁷ कूलम था, इसका भी मान सेम था। क्लियर है, दोनों की वैल्यू आप एकदम सेम थी। अवस्था क्या थी, कहा गया है कि जो हमारे पास आवेश है, चाहे वो Q1 की बात कर लें चाहे Q2 की बात कर लें, दोनों आवेश दोनों का मान कहा गया हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें। 2 गुना का से क्या है कि जितना हमारे पास Q1 है यानी Q1 बराबर Q2 जो भी है, जो हमारे पास पहले आवेश था उसको हम क्या कर दें, उसे हम 2 गुना कर दें। इतना कर रखा है। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें। दूरी कही गई है, जो पहले दूरी थी उसका हम क्या कर दें, आधा कर दें। इससे हम उसे R1 कह दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर इसको कैपिटल कार कह दीजिए, इसे आप कैपिटल कार कह दीजिए, और इसे भी दाने कि आप कैपिटल का Q1 कह दें, तो इसे आप कैपिटल का Q2 कह दीजिए, और इसे आप क्या कर दें Q1 या फिर इसे कह दें 2Q2 कह दीजिए। क्लियर है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या करें हम, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, इनका मानना है। फिर बता दें इस आवेश को 2 गुना कर दें, दोनों आवेश को डबल कर दें, 2 गुना कर दें, और दूरी को हम आधी कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा समीप लेकर आए, आधी दूरी कर दें। तो पूछा गया जो बल लगेगा, जो यफ का मान होगा वो क्या होगा। क्लियर है, ये आपसे पूछ रखा है। फिर बता दें सूत्र आपका सेम लगेगा, 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू में Q2। अब देखिए आपको समझा दें एक बार सूत्र लिख देना फिर समझा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ Q1 और Q2 जो इस्तेमाल में माना करते थे तो यहाँ पर रखा करते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्योंकि हमने कैपिटल का मान रखा है इसलिए यहाँ के रख देंगे कैपिटल का। है फार्मूला अभी भी आपका वही, बस उसको थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका चेंज करना है, क्योंकि आर को हमने कैपिटल का आर माना है इसलिए क्या करेंगे, आर का स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू अगर इसकी पुट की जाए तो कह सकते हैं यह बराबर 1/4πε0 हो जाएगा। इंटू अगर आप ध्यान से देखें तो Q1 का मान कितना दे रखा आपको, Q1 हो चाहे Q2 हो, दोनों का मान चाहे 2Q1 रख लीजिए चाहे 2Q2 रख दो, क्यों देखो Q1 और Q2 का मान सेम है तो आप कुछ भी रख सकते हो। अगर यहाँ रख लें Q1 की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2Q1 हो जाएगा, इंटू में इसका मान हो जाएगा 2Q2 अपान आर की चर्चा कर लें, आर का मान आपका R/2 आएगा, R/2 इसका स्क्वायर है। क्लियर है, इसे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हम लिख सकते हैं यफ बराबर 1/4πε0 इंटू 2 दूना हो जाएगा आपका 4 गुणे Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और अपान आपका हो जाएगा R² अपान में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, देखो आर का स्क्वायर करोगे R² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे आपका 4 प्राप्त होने वाला है। इसे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा एफ बराबर 1/4πε0 हो जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा जाकर के 16। इसको लिख सकते हैं ऐसे, या इसको आप 16 सामने लिख दो, ऐसे 16 सामने लिखो, या फिर यहीं कहीं लिख दीजिए जहाँ आपकी इच्छा हो। 16 गुणे हो जाएगा आपका ये Q1 इंटू Q2 अपान में कितना हो जाएगा ये R²। इतनी वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब फार्मूले के रूप में जो आपको दे रखा था इतना प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आपको मिलने का वाला देखिए आपको मिलेगा क्या, वैल्यू ऐसे पुट करें तो ध्यान से अगर इसको देखें 16 हम बाहर ले लेते हैं, यह बराबर क्या मिल जाएगा 1 इसको 16 हम बाहर लेते हैं क्या मिलेगा आप देख सकते हैं 16 गुणे 1/4πε0 हो जाएगा, इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपान में R²। आप देख सकते हैं अपान में R² हो जाएगा, और इतनी वैल्यू प्राप्त होने वाली है। इसको हम अलग रख दें, ये इतनी वैल्यू प्राप्त होगी। अगर इन सबके मान रखे जाए अभी रख के दिखा गए थे, बस शॉर्ट में रख के आपको दिखा देना फिर से दोबारा। तो 16 गुणे इसका मान आपको होता है 1/4πε0, इसका मान होता क्या है तो 9 गुणे 10⁻9 होता है, इसे रख लेंगे। Q1 मान फिर बता दें 6.5 गुणे 10⁻7 है। Q2 मान कितना हो गया आपका 6.5 गुणे 10⁻7 है। देखो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इसको दोगुना करना था, आपको बता दें जो दोगुना किया गया था आप देख सकते हैं दोगुना ही किए थे, हमने 2 दूना 4 करके अलग से इसको लिख रखा है, क्योंकि 16 धन के दोगुना करने पर ही प्राप्त हुआ है। हमने इसको पहले अलग गुणा कर लिया जिससे थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अपान की चर्चा कर लें तो आर का मान देखो कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 50 रखिएगा। अब देखो फिर आप कहोगे इसको आधा करना चाहिए था, तो आधा फिर बता दें आधा किया गया है, बस आपको बताएं कि यहाँ पर हमने इसको R/2 लिख करके इसको हमने अलग सॉल्व कर लिया है, इसलिए हमारा R फिर से अलग आ गया है। तो जैसा आपसे कहा जा रहा है आप उसे करते जाएं। जिस भी लाइन में आपको समझ में ना आ रहा हो आप निश्चिंत ही कमेंट करें, किसी प्रकार कोई समस्या हो आप कमेंट करें, आपको समझा जाएगा।
हमारा माने एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए तो आर का मान फिर बता दें, आपको 50 सेंटीमीटर है, लेकिन इसे मीटर में चेंज करोगे 10⁻² से आप गुणा करोगे। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 16 ना भैया 144 हो जाएगा, गुणे 144 गुणे, यहाँ देखो इसका गुणा करोगे, अभी भी करके दिखाया था थोड़ी देर पहले आपको, 42.25 आएगा। इसके जस्ट पहले आपको दिखाया गया था 42.25 आएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। गुणे 10 घात यहाँ 9 है, यहाँ -7 है, यहाँ -7 इकट्ठा कर लीजिए, बटे 50 का स्क्वायर 2500, जैसा सेम किए गए थे पहले क्वेश्चन में, और गुणे 10⁻² का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। 25 से काटा जाए, 25 का नाम 25 यानी कि 100 हो जाएगा, 25 से काटें तो कितना आएगा 169। क्लियर है। इतना आप कर चुके थे, अभी कुछ देर पहले आपको चीज़ें सॉल्व करके दिखाई जा चुकी हैं। आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको जो प्राप्त होने वाला आप देख सकते हैं, अगर दोनों का कैलकुलेशन करें तो 144, देखिए थोड़ा सा गुणा करके आपको साइड में दिखा देना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपका इतना ही आएगा। आपको मिल जाएगा 169 गुणे 144, 4 9 36 का आपको 6 होगा, 4 6 24, 24 और 3 आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 का 4 2 6 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करो इसको, फिर से सेम आएगा, 6 7 6 हो जाएगा। मतलब फिर से इसको अगर हम 1 से डिवाइड करें, इसको मतलब डिवाइड का मतलब मल्टीपल करें, गुणा करें, तो 9 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो 6 7 6 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। 7 6 13, 13 और 9 आपका 22, 22 और 1 23 के 3 हो जाएगा, हासिल आपका 2 बचेगा। 6 से 12 और 2 13 के 3, हासिल आपका 1 बचेगा। 1 1 2 मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा, आप देख सकते हैं 23 336। अगर इनका गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, 23 336 प्राप्त होने वाला है, जिसमें से आपका 2 पर दशमलव मतलब यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा। क्लियर है। और गुणा अगर आप ध्यान से देखें 10 घात 7 7 14, तो कह सकते हैं 9 गुणे यानी 9 माइनस का 14 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे मिटा दे रहे हैं जिससे आप समझ सके हों। या देखिए 10 घात 100 को लिख सकते हैं स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10 घात -4। हर लाइन समझ में आ रही होगी। फिर बता दें, जहाँ भी समझ में ना रहा हो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि देखो एकदम बेसिक बता रहे हैं, ये चीज़ आपको पहले भी अभी इसी जस्ट जैसे बी पार्ट है ना, इसी में ए वाले पार्ट में सेम ही सॉल्व किया गया था, इसीलिए थोड़ा तेज बता दे रहे हैं, जिससे आपके समझ में पहले आ चुका था। कैलकुलेशन आपको उसी बेस पर करना है, बस आपको 16 से गुणा कर देना है, इतने मतलब है आपका। आगे देखिए, अगर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं मिल जाएगा आपको 23 यानी 233.36 हो जाएगा, गुणे 10 घात अगर आप देखें तो माइनस का कितना मिलेगा आपको 5, घटाओगे तो 5 आएगा, और बटे देखें अपान में कितना होगा 10 घात -2 हो जाएगा। इसे ऊपर लेकर चलते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है मिल जाएगा आपको, यह बराबर कितना मिलेगा, आप देख सकते हैं 233.36 गुणे, देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 10 में -5 दिख रहा है आपको यहाँ पर। ऐसा देखो समझा देते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें बताई गई हैं, फिर से क्लियर कर दें। इसे ऊपर लेकर जाओगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 5, घटाओगे माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा 10 घात -3 आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अपान कुछ बचा नहीं, क्योंकि इसको हम ऊपर लेकर चले गए हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास कुछ चीज़ें बची नहीं है। हम इसको डायरेक्टली इसको अगर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो मिलने के वाला आप देख सकते हैं 10 घात -3 है। अगर देखो यहाँ हमारे पास 3 अंक है, अगर हम दशमलव को यहाँ लेकर चले हैं 0.233336 एग्जैक्ट मान है ये, तो आपको पता है दशमलव यहाँ पर था, हम यहाँ लेकर चले, मतलब हमने 3 अंक खिसकाया किस और बाईं ओर। तो आपसे कहा गया था जब भी आप बाईं ओर खिसकाओगे घात में उतनी प्लस कर देते हैं जितना हम दशमलव को खिसकाते हैं। तो 10 घात -3 था, यहाँ पर हम यहाँ पर प्लस का 3 कर देंगे, और आपको पता है प्राप्त क्या होने वाला है, तो 0.2, देखो हमको लिखना कितने हैं, मात्र 2 अंक लिखना है, तो 0.23 लिखिए इसको, और गुणे 10 घात 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 + 3 आपका 0 कर देगा। जो प्राप्त होने वाला है 0.2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू इसका मान 1। जब भी किसी भी संख्या का घात 1 हो जाए या उसकी घात 1 हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। गुणा करोगे 0.23, इतना आपके पास न्यूटन प्राप्त होने वाला है बल की वैल्यू। क्लियर है। ऐसे आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं भी समस्या हो फिर से समझाया जाएगा, एक बार इसे उतार लीजिए आप। चलिए एक बार इसे पुनः समझा देते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। आपसे कहा गया था ये क्वेश्चन नंबर ए था और ये पार्ट नंबर बी था। ए आपको पहले लगा चुके हैं, समझ चुके हैं। इसका बी पार्ट एक बार फिर क्लियर करते हैं। Q1 Q2 इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी, और उसी में कहा गया था दोगुना करना था, जो आपको आवेश दे रखा था उसी को दोगुना करना था और दूरी को आधी करना था। तो ऐसी अवस्था में सूत्र हम लगा दिया कि जो Q1 है वो 2Q1 हो गया, जो Q2 था वो आपका 2Q2 हो गया। ऐसी अवस्था में जो आपका R था, क्योंकि आपको दूरी आधी करनी है इसलिए R/2 कर दिया गया, R का आधा कर दिया गया। सूत्र भी वही है जैसा था, R/2 का स्क्वायर 2Q1 × 2Q2। क्लियर है। सामने 1/4 पाई सारे नॉट आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया, 2 पर चला गया स्क्वायर होकर के, तो 4 × 16 हो गया,
16 सामने लिख लिया गया, आपका सूत्र निकल कर आया यह बराबर 16 इंटू में 1.4570 इंटू में Q2 इंटू में Q2 इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपान का R स्क्वायर। क्लियर है। आगे देखिए, इस अंदर वाले को आपने सॉल्व कर दिया था कुछ देर पहले, लेकिन पुनः से सॉल्व करके दिखाया गया आपको। कैलकुलेशन 16 लिखा गया, इसका मान 9 × 10⁻9 था, इसको लिखा गया। Q1 Q2 का मान रखा गया, R का मान रखा गया, स्क्वायर कर दिया गया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पर। ऐसी अवस्था में जो आपने गुणा किया 16 का 9 का 144 आ गया। इसका गुणा किया आपने तो 42.25 आ गया, और आपका 50 का स्क्वायर 2500 और गुणे 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 आ गया। 25 से आपने काटा, यहाँ 100 आया, इससे काटा आपने तो 1.69 आ गया। ऐसी अवस्था में जब आपने इन दोनों को गुणा किया तो 233.36 प्राप्त हुआ। इसको आपने इकट्ठा किया 10 का पावर 9 माइनस का 14 प्राप्त हुआ। बटे में अगर आप ध्यान से देखें 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर गुणे 10⁻4 हो जाएगा। इसे इकट्ठा करोगे सेम ऊपर वाला उतारा जाए, क्योंकि देखो 9 - 14 करोगे -5 आएगा। यहाँ आप देखें तो माइनस का 2 आएगा अगर आप 2 और -4 को इकट्ठा कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये सेम यहाँ लिख दिया गया है। बस हुआ क्या कि इसको ऊपर लेकर जाओगे, घात का चिन्ह बदलेगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 5 है, घटने पर आपका माइनस का 3 आ जाएगा। आगे देख सकते हैं इसको दशमलव, क्योंकि देखो यहाँ पर 0.3 अंक पर है, इसको खिसका कर हम इसको 1 अंक पर ले आए। 1 अंक मतलब संख्या के पहले ले आए। तो ऐसी अवस्था में जब भी आप दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं तो घात में उतना ही जोड़ते हैं जितने अंक आप उसे खिसकाते हैं। तो 3 अंक खिसका गया, इसलिए 3 जोड़ा गया। ऐसी अवस्था में आपका -3 + 3 0 हो गया। किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है उसका मान 1 होता है। 1 रखा गया तो 0.23, क्योंकि देखो ये पूरा मान था लेकिन हमको लिखना 2 ही अंक है, इसलिए हमने इसको 0.23 लिख दिया। ऐसी अवस्था में जब आप गुणा करने जाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.23 न्यूटन आपका प्राप्त होने वाला है। हमारा मानना आपके समझ में बेहतर आया होगा। क्लियर है। चलिए, कोई समस्या हो आप बताएं। किसी प्रकार की अगर आपको कहीं आपत्ति हो तो आप बिल्कुल कमेंट करना न भूलें। फिर बता दें, इतने आसान भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तब भी अगर आपको थोड़ी सी समस्या बनी हो, थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, किसी प्रकार कोई आपत्ति हो, आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट कर दें जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसमें और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। बाकी हमारा मानना है आपकी समझ बेहतर आ रहा होगा। फिर बता दें, अगर आप देखो आज के लिए इतना ही है, वैसे नॉर्मली बता देते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण कितना है आप स्वयं जानते हैं। क्लास 11th में है तो आने वाले समय में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो आने वाली समस्या है उसको आप पहले अगर आप समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर साइंस इंटर लेवल पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो इसलिए आप पढ़ते रहें, हर प्रकार से चीज़ों को समझते चलें, और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनके पास आप वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप लाइव देख रहे हैं तो सबसे बेहतर है आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका संदेश आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप हमारे साथ जुड़ सकें। ऑफलाइन देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में आपको क्लास कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हैं, या फिर आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इस सब चीज़ों को आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। मेनली आप समझना भी लिखेंगे तो आप केवल इतना लिखिए क्लास आपको कैसी लग रही है, और कुछ कमेंट आप निश्चित छोड़ कर जाइए जिससे आपको बाद में उसका रिप्लाई दिया जा सके। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल का मतलब देखिए, हाँ एक सूचना और देना चाहिए आपको। अगली क्लास आपकी तब ली जाएगी, इसका टारगेट रखा गया है, ध्यान रखिएगा 100 व्यूज़ का। 100 थोड़ा कम रहेगा, इसको करते हैं ऐसे, इसका टारगेट रखते हैं 200 व्यूज़ का। अगर इस क्लास पर ध्यान रखिएगा, अगर 200 व्यूज़ प्राप्त होते हैं तो ऐसी अवस्था में आपकी अगली क्लास आपको दी जाएगी। ध्यान रखें, टारगेट 200 व्यूज़ का है। 200 लोगों तक अगर क्लास पहुंच जाती है, 200 लोग इस क्लास को पसंद करते हैं, देखते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको अगली क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो इसको, अगर आपको अगली क्लास चाहिए तो इसको थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शेयर करें, बाकी लोगों को आप पास को भेजें, और अगली क्लास के लिए मिलते हैं कल परसों जब भी आपके पास समय मिलेगा। ठीक है ना। सेम क्लासेस सेम टाइम रहेगा आपका, जो भी आपकी होने वाले हैं। टाइम वैसे फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये मान के लिए कि आपकी क्लासेस हम प्रोवाइड कराई जाएंगी, बस कल आप मेहनत से पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।